जाके जैसे मैंने देखा कि वहाँ खड़े हैं तो मैंने रिक्वेस्ट कर दी। पंचकूला भी बॉर्डर लगता है, उधर चंडीगढ़ का भी बॉर्डर लगता है। इतना आना जाना है ना आज कई लोगों का, और कौन आ रहा है कौन रह रहा है कुछ नहीं पता है। तकरीबन 10-11 रिमाइंडर वहाँ गए, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, पर फॉरवर्ड होने के बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा। फिर डीसी मोहाली को हम पर्सनली लेटर देकर आए, उन्होंने कोमल मित्तल जी ने उन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि हम करेंगे इसके ऊपर, पर उसके बाद भी अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। आपस में किसी न किसी का कुछ ना साठगांठ है। अदरवाइज़ आप बताइए, सिटीज़न अपनी रिक्वेस्ट दे के जा रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफिसर को दे रहा है, पावर तो सारी एग्जीक्यूशन। सुबह देखो ना, अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock अंडर पहन के बाहर कोई हमारे जीव हैं तो बाहर जा नहीं सकते ना, और बच्चे हमारे स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको हम अकेला भेज नहीं सकते रोड पे। यहाँ पे सर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, 4 मंजिल 5 मंजिल, कोई नहीं पूछ रहा। हमने कई बार कंप्लेन ईओ को दी, डीसी के पास डाली है हम लोग, एंड मेलों पे भी दी है, कोई हम डायरी करके 5-6 डायरियाँ कर करके दे चुके हैं, कोई एक्शन नहीं। लेटेस्ट अभी जब ट्यूबवेल का उद्घाटन हुआ था दिवाली से पहले, एमएलए साहब आए थे वहाँ पर, उनके साथ ईओ साहब भी आए थे, तो मैंने उनको पर्सनली जाके जैसे मैंने देखा कि वहाँ खड़े हैं तो मैंने रिक्वेस्ट करी। ईओ मतलब जो अभी एट प्रेजेंट है? जो एट प्रेजेंट है। अच्छा। उनको बोला कि सर आप बस 5 मिनट अंदर विजिट कर लो, आप एक बार देख लो, जो हमने आपको सारा वो लेटर दिया था ना, तो आपको दिख जाएगा कि क्या क्या इशूज़ हैं। तो कहते हैं कि मैं अभी बहुत बिजी हूँ, मैं फिर आऊँगा। फिर उन्होंने बोला कि मैं नहीं शाम को आऊँगा, लेकिन वो दिन और आज का दिन। कितने दिन हो गए इस बात को? मैं आप समझ लो दिवाली से पहले हमारा ये 1-1.5 महीना तो हो गया, 1 महीने से ऊपर हो गया, 1.25 महीना हो गया। ना कोई एमसी ऑफिस से कोई और आपके पास कर्मचारी आपकी समस्या सुनने के लिए कभी नहीं पहुंचा? नवदीप कुमार है मेरा नाम। सर समस्या ये है कि यहाँ पर इतना अनसेफ हो गया है ना हमारा एरिया, मतलब वहाँ पर आप शाम को जा नहीं सकते, क्योंकि हर तरह के असामाजिक तत्व कहाँ से कौन रह रहा है, कहाँ से आ रहा है, कुछ पता नहीं, क्योंकि हमारा बॉर्डर पे लगता इलाका। कौन कौन सा एरिया एग्जैक्ट आ रहा है आपका? सर हमारा हरमिलाप नगर फेज़ 1 वार्ड नंबर 2 है, पलटाना। उसमें क्या है, पंचकूला भी बॉर्डर लगता है, उधर चंडीगढ़ का भी बॉर्डर लगता है। इतना आना जाना है ना आज कई लोगों का, और कौन आ रहा है कौन रह रहा है कुछ नहीं पता। इलीगल इंक्रोचमेंट इतनी ज़्यादा है, जिसका जहाँ दिल करता है वो वहाँ पर अपना शेड बना के बैठ जाता है। तो कितने समय से लगातार शिकायतें दे रहे हैं? सर हमें पहली शिकायत हमने मई में दी थी यहाँ पर, जो जज साहब पहले थे यहाँ पर ईओ साहब। हाँ जी। फिर उसके बाद मैंने बहुत सारी मेल्स लिखी CM-ID पे, तकरीबन 10-11 रिमाइंडर वहाँ गए, वो आगे फॉरवर्ड करते हैं, पर फॉरवर्ड होने के बाद कोई एक्शन नहीं हो रहा। फिर डीसी मोहाली को हम पर्सनली लेटर देकर आए, उन्होंने कोमल मित्तल जी ने उन्होंने हमें एश्योरेंस दी कि हम करेंगे इसके ऊपर, पर उसके बाद भी अभी कोई एक्शन नहीं हुआ। फिर हमने दोबारा यहाँ पर लेटर दिया इनको, जो नए ईओ साहब आए थे अभी, तो इन्होंने हमें बोला कि 15 अगस्त के बाद आपको प्रॉमिस है कि आपका सारा एक्शन हो जाएगा, बिकॉज अभी इन्होंने ज्वाइन किया था। तो हमने कहा चलो कुछ और दिन वेट कर लेते हैं। आप 15 अगस्त के बाद आज आप देख लो, हमारी 15 नवंबर आ गई है, मतलब, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ है। तो आज हम फिर इसके हार के हमने लास्ट वीक हमने गवर्नर के ऑफिस में भी मेल करी, उन्होंने भी फॉरवर्ड करी, तेजवीर सिंह जो IAS शायद। तो आज दोबारा नगर कौंसिल आप आए थे, ईओ साहब से मिलने आए थे? हम ईओ साहब से मिले, फिर हमने यहाँ पर हेल्प डेस्क पे भी शिकायत दोबारा से दर्ज कराई है, और अभी इधर प्रधान साहब के ऑफिस भी जाएंगे। हम तो तब से गुहार लगा रहे हैं कि कोई तो हमारी बात सुने। कारण क्या लगता है कि आप जैसे कह रहे हैं इलीगल उसारियां हो रही हैं, अक्रोचमेंट हो रही है, ये बंद क्यों नहीं हो रही? कारण क्या लगता है? इसमें कहीं ना कहीं आपस में किसी न किसी का कुछ ना साठगांठ है। अदरवाइज़ आप बताइए, सिटीज़न अपनी रिक्वेस्ट दे के जा रहा है, एग्जीक्यूशन ऑफिसर को दे रहा है, पावर तो सारी एग्जीक्यूशन। तो आपको क्या लगता है कि अवैध निर्माण करने वाले आम लोगों पर भारी पड़ रहे हैं? सर पता नहीं कौन किस पे भारी है, बट लेकिन मुझे लगता है कुछ तो है जो एक्शन नहीं हो रहा। आप देखिए मोहाली में भी एक्शन हुआ, वहाँ पर भी अभी हम रविंद्र पाल जी से भी मिल के आए हैं, उनको भी हमने बोला कि इस तरह से, क्योंकि उनका हमने पढ़ा था कि इंक्रोचमेंट पे उन्होंने काम किया है और काफ़ी रिजल्ट लिखे हैं, तो हमने उनसे भी आज रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ आप हमारे एरिया में आके देखें। पिछले 1-1.5 साल में हमारा एरिया रहने लायक रहा ही नहीं, इतने लोगों ने अपनी कोठियाँ बेच के छोड़ के जा रहे हैं। क्या समस्या आ रही है? समस्या मेरा नाम श्याम है। तो समस्या ये सीनियर सिटीजन है, वहाँ मैं 10-12 साल से यहाँ रह रहा हूँ। पहले तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आजकल एक तो मेन तो रोड की प्रॉब्लम है, दूसरा जो है मतलब इंक्रोचमेंट तो जितना बताया दिया हमारे साथी ने। थर्डली ये वो जहाँ पता जो लोग आए हैं ना, जो रहते हैं, सुबह देखो ना, अर्ली इन द मॉर्निंग एट 6 o'clock अंडर पहन के बाहर कोई हमारे जीव हैं तो बाहर जा नहीं सकते ना, और बच्चे हमारे
स्कूलों में पढ़ते हैं, उनको हम अकेला भेज नहीं सकते रोड पे। ये हमारी मेन समस्या है। मेरा सर बालकृष्ण सिंह है, मैं हरमिला फेज़ 1 वार्ड नंबर 2 का निवासी हूँ। तो यहाँ पे सर इलीगल कंस्ट्रक्शन हो रही है, 4 मंजिल 5 मंजिल, कोई नहीं पूछ रहा। हमने कई बार कंप्लेन ईओ को दी, डीसी के पास जा लिए हम लोग, एंड मेलों पे भी दी है। कोई हम डायरी करके 5-6 डायरियाँ कर करके दे चुके हैं, कोई एक्शन नहीं है। अभी हार के यहाँ फिर आए, गवर्नर को भी हमने मेल डाली हुई है, लेकिन उसका कोई हमें अभी तक आज तक कोई एक्शन नहीं है। इलीगल कंस्ट्रक्शन है, इलीगल शेड बन रहे हैं जो कि कोई जिसका न कोई नक्शा पास नहीं है, कोई प्रॉपर्टी टैक्स नहीं जमा। मौके पे कोई बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, कोई इंस्पेक्शन करने नहीं आता? इंस्पेक्शन करने कोई नहीं आता। कोई आता है, इंस्पेक्टर से आते थे, बस वो अपना काम पैसे पूसे लेके चले जाते। तो इसका कोई आपके पास प्रूफ भी है? आप इतने बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हो। हाँ नहीं सर, प्रूफ तो मिल जाएगा। है अब लोग पैसे दे रहे हैं इसलिए रुक ही जा रहे हैं, काम रुक ही नहीं रहा, इसलिए चली जा रहे हैं। 3 मंजिल थे, लोगों ने 4 कर ली, 4 वालों ने 5 मंजिल कर ली। क्या समस्या आ रही है? ये सड़कों की समस्या है बहुत ज़्यादा। रद्दी वाले बैठे हुए हैं, इतना गंद पाया हुआ है। हम शेड बन रहे हैं, कोई ऊंचे सिलेंडर भरे पड़े हैं, जाने को रास्ता नहीं है। हम कैसे क्या करें? सड़कें सारी टूटी पड़ी हैं, सड़कों का इतना बुरा हाल है कि बच्चे बाहर ही नहीं जा सकते, बच्चे बाहर नहीं जा सकते, कैसे शराबी भी बैठे हैं, वैसे ही लोग